मैं कशिश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सभी को मालूम है कि प्रधानमंत्री यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब शहबाज शरीफ बन चुके हैं। वो उस पद को अपना चुके हैं, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर शहबाज काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, उनकी नींद हराम हो गई है। इस तरीके के शब्द कहे जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से शहबाज को लगता है कि प्रधानमंत्री बनने का जो फैसला था वो शायद ठीक नहीं था। बताते चले कि शहबाज पे काफी तरीके की जिम्मेदारियां है। उन्हें गठबंधन को एक साथ लेकर आना है, पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाना है, लेकिन जिस तरीके से हालात बन गए हैं पाकिस्तान के, तो वो जिम्मेदारियां टूटती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर शहबाज काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो चलिए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिरकार कौन उनके साथ जुड़ रहा है और कौन नहीं। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शनिवार को संकेत दिया कि उनकी पाकिस्तान पीपल्स (PPP) पार्टी नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकती है, जो 5 दिनों के कार्यकाल के बाद भी अपनी कोर टीम को अंतिम रूप देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले शहबाज के साथ किसी और मंत्री ने शपथ नहीं ली थी। बताया जा रहा है कि शहबाज मंत्रिमंडल के गठन पर गठबंधन के सभी सहयोगियों को मनाने में असमर्थ है। हालांकि जरदारी ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी चाहती है कि शहबाज सरकार में गठबंधन सहयोगियों को शामिल किया जाए। जरदारी ने नेशनल असेंबली के बाहर पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि मुझे नहीं लगता कि हम कोई मंत्रालय ले रहे हैं, हम अपने दोस्तों को मौका देना चाहते हैं। बता दें कि PPP ने कहा कि पहले ही अपनी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ के लिए नेशनल असेंबली अध्यक्ष का पद पहले ही ले लिया है, जो निर्विरोध चुने गए थे। अब पार्टी की नज़र सीनेट के अध्यक्ष के पद पर भी है, जो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद है। विभिन्न राजनीतिक हलकों में से आ रही रिपोर्टों से पता चलता है कि मौजूदा राष्ट्रपति आरिफ अलवी के इस्तीफा देने या हटाए जाने के बाद जरदारी खुद को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए जोर दे रहे हैं। PPP पार्टी को पंजाब के राज्यपाल का पद भी मिलना तय है, जो देश का सबसे बड़ा प्रांत है। इसलिए कैबिनेट पदों का त्याग करके जरदारी अपने करीबी सहयोगियों के लिए सभी प्रमुख संवैधानिक पदों पर कब्जा कर सकते हैं। उधर शहबाज इस बात पर जोर दे रहे हैं कि PPP को उनके मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए। सोर्सेज के अनुसार जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को विदेश मामलों सहित कई मंत्रालयों की पेशकश करने के लिए तैयार हैं। उधर सऊदी क्रॉन प्रिंस महमूद बिन सलमान ने शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और उन्हें जल्द से जल्द रियाद का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज ने दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने की बात कही। बताते चले कि सऊदी का क्रॉन प्रिंस शहबाज को फ़ोन करने वाले पहले विदेशी नेता हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान की प्रमुख आर्थिक जीवन रेखा पर बना हुआ है। सऊदी ने पाकिस्तान की मदद के लिए कई पैकेज दिए हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि क्या शहबाज शरीफ रियाद के दौरे के दौरान किसी वित्तीय पैकेज की मांग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के एक सीनियर नेता ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान सऊदी अरब के साथ बिगड़े संबंधों को ठीक करना यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। तो वही इस रिपोर्ट में सुना ही आपने कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव के समय पर गठबंधन करना चाहती थी और सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन उसके बावजूद अब जाके सारी पार्टियां नकारती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर शहबाज शरीफ बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। भले इमरान खान को प्रधानमंत्री पद पे हटाने से बेहद ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन अब उनको शायद ये चीज़ महसूस हो रही है कि सिर्फ पद पा लेने से ही सारी जिम्मेदारियां नहीं पूरी होती, सारी जनता खुश नहीं होती। तो यहाँ पर अब क्या फैसला लेंगे शहबाज, वो देखना होगा, और इससे भारत को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं वो भी देखना लाजमी होगा। ऐसी बाकी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पे।